नमस्कार साथियों, शुभम स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, पिछली क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला के आप लोगों ने 4 टाइप के बारे में अध्ययन किया था और 2 टाइप आपके रह गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले आपको मैंने रिव्यू दे दिया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी टाइप आपके बन सकते थे मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा मैंने 3-4 टाइप के बारे में बता भी दिया था और 2 टाइप हमारे बच गए थे। तो साथियों, एक बार चारों टाइप जो मैंने बताए थे उसका थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि चारों टाइप कौन कौन से थे। फिर उसके बाद जो हमारे 2 टाइप बचे हुए थे उस पर जो है स्टडी कर लेंगे। ठीक है, अध्ययन कर लेंगे। टाइप 1 क्या था? टाइप 1 था अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम था। क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम था। क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम था। ठीक, इसमें ABCD ऐसे ही लिखी होती है जैसे आपने पढ़ी है। और टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में क्या पढ़ा था? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम था। अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम था। उल्टा क्रम। उल्टा क्रम क्या था? ZYX CBA, ये आपका उल्टा क्रम था। और क्या था? टाइप 3 क्या था? टाइप 3 क्या था? टाइप 3 था आपका अर्धांश वाला। ठीक है, टाइप 3 आपका अर्धांश वाला क्वेश्चन मतलब टाइप था। इसमें प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम क्या था? प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम, ये टाइप पढ़ा था। प्रथम अर्धांश ए से लेके M तक 13 लेटर्स हुए, तो ये पहला आपका अर्धांश हुआ। और N से लेके Z तक द्वितीय अर्धांश। तो यहाँ पे क्या था? M। ठीक है, MLK, ये आपका हो जाएगा CBA। फिर NOPXYZ, ये आपका प्रथम अर्धांश यहाँ तक हो गया, इसका उल्टा क्रम था। और अगला टाइप पढ़ा था आपने टाइप 4, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम। का उल्टा क्रम, द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम पढ़ा था। पहले इसमें पढ़ा था प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम, और नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे पहला ये जो अर्धांश रहेगा ये सीधा रहेगा, इसे ABC। ठीक है, KLM, ये आपका प्रथम अर्धांश सीधा रहेगा। और जो आपका द्वितीय अर्धांश होगा, ठीक है, यहाँ से NOP, तो ये क्या हो जाएगा? ZYX PON। ठीक, ये आपका द्वितीय अर्धांश। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, यहाँ तक अध्ययन आप लोगों ने कर लिया था। ये आपके 4 टाइप कंप्लीट हो गए थे। 5वां टाइप आपका कौन सा था? टाइप 5। टाइप 5 था आपका अंग्रेजी वर्णमाला की समश्रेणी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की की समश्रेणी।
इसके बारे में अध्ययन करना है। सम श्रेणी होती कौन है? अभी इसे ए लिखा गया तो ए हो गया 1 पर, यानी ये सम नहीं है। बी 2 ये सम है। सी 3 ये सम नहीं है। और डी 4 ये सम है। तो ये जो सम श्रेणी होगी इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। बी डी एफ एच, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा? टाइप 6 अंग्रेजी वर्णमाला की विषम श्रेणी। अंग्रेजी वर्णमाला की विषम श्रेणी। अब विषम श्रेणी में इनको छोड़कर जो लेटर्स आपके बचेंगे वही होंगे ए सी ई जी, ठीक है, ये आपकी विषम श्रेणी। तो ये दो टाइप आपको पढ़ने हैं, ठीक है साथियों। तो इनको जो है थोड़ा इरेज कर ले, फिर इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों टाइप नंबर 5 अंग्रेजी वर्णमाला की सम श्रेणी। अंग्रेजी वर्णमाला की सम श्रेणी। तो सम श्रेणी कौन सी होगी? बी डी एफ आई, एफ एच जे एल एन पी आर टी ई एक्स जेड, ये आपकी सम श्रेणी है। इसमें 13 आपके लेटर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपकी सम श्रेणी हो गई। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा कौन सा होगा? साथियों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख ले, फिर इस पे एक ट्रिक हम बताएंगे। क्वेश्चन करने से पहले आपको हम क्वेश्चन बता देंगे, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे। ये होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, हमारे गुरुजी बताया करते थे कि छात्र को अगर जैसे क्लास में बैठा है और कोई नया टॉपिक है उसको पढ़ाना है, तो आप क्लास में जाइए, सर्वप्रथम उस टॉपिक से रिलेटेड अपने छात्रों से क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन पूछिए उसके बाद अब छात्र के लिए तो नया टॉपिक है, उसको तो उसके बारे में पता है नहीं, तो नहीं बता पाएगा, और जब उसका आंसर दे नहीं पाएगा, वो आपने उससे पहले क्वेश्चन किया है, उसके बाद आप उस पर जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, उस टॉपिक के बारे में बताएंगे,
तब बच्चों को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा और पढ़ाई भी करेंगे मन से। ठीक है, जैसे कभी बच्चे आप गए क्लास में, अपना लेक्चर शुरू कर दिए, कुछ बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, कुछ अपना ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, सभी बच्चों को का अट्रैक्शन आपकी तरफ नहीं होता है। और आपने जाके क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बताएंगे तो सभी बच्चे आपके क्वेश्चन पे, जो आपने क्वेश्चन बताया था उसके बारे में जब आप बताएंगे तो उस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे, और जब ट्रिक बताएंगे तो संभवतः आपके ट्रिक वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है साथियों, तो एक क्वेश्चन देख लें। लिखा गया है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 है, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। दाएं से चौथवा अक्षर होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि ए से शुरू करते हुए, मतलब शुरुआत ए से करेंगे और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे। ठीक है, शुरू ए से करना है। जैसे यहाँ पे ABCD लिखी हुई है, यहाँ पे ABCD जैसे लिखी हुई है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, आगे ऐसे लिखा हुआ है। तो ए से शुरुआत करनी है ना इसकी, ए से शुरू करते हुए, तो ए से शुरू करेंगे तो यहाँ से हटाना है, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। तो इसको छोड़कर दूसरा अक्षर ये होगा, इसको छोड़कर दूसरा अक्षर ये होगा, ऐसे करके इसको हटा देना है। ठीक है, ये हटाना है। तो आपका क्या बचेगा, ये आपकी सम श्रेणी वही निकल के आएगी जो ये हमने लिख के रखा है, BDFHJKNPRS। ठीक है, आपकी यही श्रेणी निकल के आई। ये कौन सी श्रेणी है, सम श्रेणी है। तो साथियों फिर क्या कहा गया है, तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के, ये यहाँ से पांचवा अक्षर बाएं से, अब ये तो छूट गया, अब यहाँ से शुरू करेंगे ना, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ये आपका पांचवा अक्षर हो गया। के दाएं चौथा अक्षर, इसके दाएं 1 2 3 4, कौन सा होगा, R। अब आप परीक्षा में ऐसे तो इसको, एग्जाम में ऐसे तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक में ये है, जो इसमें जो संख्या निकल के आएगी, अभी जैसे यहाँ पे निकाला हमने, ये इसको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। जैसे अभी कहा गया है बाएं से, यानी लेफ्ट से 5, अब के दाएं
राइट से 4, ठीक है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब लेफ्ट से 9 कितना 9 आया है, तो अगर हम ऐसे 9 लिख देंगे, ठीक, ऐसे 9 लिख देंगे। अब हम जैसे हमको ABCD ऐसे पढ़ा, ठीक, अब इतना करने को टाइम नहीं है एग्जाम में कि सम श्रेणी उसका निकालें, फिर सम जो लेटर्स हैं उनको लिखें, फिर उसमें से अब ऐसे इसमें काउंट करेंगे 9 अक्षर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये सम श्रेणी लिखें, इतना हमारे पास टाइम कहाँ है, तो क्या करेंगे, अभी हम जैसे पूरी एक वर्णमाला जानते हैं A to Z 26 लेटर्स लिखा हुआ है, D E F, ठीक है, G H I J K, ये लिखा हुआ है Z तक लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको ये जो 9 निकल के आया है, या तो आप ऐसे इसका मान ये श्रेणी आप सम श्रेणी निकालें, फिर उसमें से निकाल के रखें, तो 9 पर हो जाएगा R, और या तो क्या करें, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लें, इसको इस तरीके से पूरी श्रेणी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए इसकी एक ट्रिक होती है, जो हमारी ये संख्या निकल के आएगी, ये जो संख्या निकल के आएगी, तो इसको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। क्या करना है, ट्रिक, इसमें ट्रिक लिख लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है, सम श्रेणी में संख्या को 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, 2 से गुणा कर देना, ये ट्रिक है। तो 2 से गुणा करना है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 9 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो 18वें नंबर पे क्या आता है आपका, इस श्रेणी में 18वें मतलब जो वर्णमाला लिखी होगी A से लेके Z तक, तो उसमें 18 नंबर पे क्या आ जाता है, R आ जाता है, ठीक है। वही आपका ऐसे भी आप निकालते तो इसमें भी R आ रहा था, ठीक है, वैसे निकाले तब भी आपका R आया। R क्यों आया, 2 से गुणा क्यों करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 से गुणा क्यों करते हैं। 2 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एक लेटर जो है गायब कर दे रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं, केवल सम श्रेणी लिख रहे हैं, तो उसमें एक का गैप है ना, कह रहे हैं ना कि A से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। तो जो हमने ये दूसरा अक्षर हटाया था, उसी को हम वही 2 है जो यहाँ पे गुणा किया जाता है, वही 2 जो है यहाँ पे गुणा किया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो ये जो ट्रिक लिखी हुई है और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लें, फिर नेक्स्ट टाइप जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। अब इसमें हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, कहा गया है राइट से 5वां का लेफ्ट तीसरा। अंग्रेजी वर्णमाला में या ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे। इसके बाद दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो ये आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, R 8, ठीक है। तो ये राइट से 8 हो गया। अब इसको लेफ्ट से हम बना लेंगे, ये राइट से हमारा 8 हो गया, तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने कल बताया था, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो R का मान यहाँ पे कितना आया, 8,
तो R यहाँ पे 8 रखेंगे प्लस लेफ्ट इक्वल टू 27, L इक्वल टू 27 और ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और लेफ्ट से कितना हो जाएगा 19 यानी कि 19। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा जो है ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आपको 2-3 जो है मतलब फंडामेंटल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने राइट से 8 आया तो इसको लेफ्ट से निकाल लिया, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट से हो जाएगा 19, अभी 19 हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे 2 से, तो ये लेफ्ट से हो जाएगा 19 दूना 38। अब ये 38 तो हमारा जो है श्रेणी से बाहर जा रहा है। हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला हमने पढ़ी है उसमें कितने लेटर्स होते हैं 26, और ये तो हमारा 38 आ गया है। तो क्या करना है, इसको हम 26 जो वर्णमाला है ना उसके रूप में बनाएंगे। तो उसके रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा 38 निकल के आया है इसको L 38 है ना, 38 माइनस वर्णमाला से हम माइनस कर देंगे। हमारी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं इसलिए हम वर्णमाला से अपने इसको माइनस कर देंगे। तो L, अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका L 12, लेफ्ट से 12 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 12 हमारा लेफ्ट से 12वें नंबर पे क्या आता है, L आता है। क्या आता है, L। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है आपके ना समझ में आया हो। कैसे इसको किया, कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हमने लिख लिया राइट से 5 और लेफ्ट से 3। अब इसमें लिखा लेंगे तो राइट से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, राइट से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये 8 आ गया। अब क्या करना है, हमको राइट से नहीं लेफ्ट से चाहिए, राइट से नहीं हमको लेफ्ट से चाहिए। तो हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। तो क्या करेंगे, इसमें राइट का जो है राइट की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, जो मान है R का निकला हुआ है, तो R का मान 8 है और लेफ्ट हमको पता नहीं, लेफ्ट हमको निकालना है। तो इधर प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इसमें लेफ्ट निकल के आएगा कितना 19, ठीक है। लेफ्ट से हमारा 19 निकल के आ गया। अब क्या करना है, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 19 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा L 38। अब ये 38 आ गया। तो 38 तो हमारी वर्णमाला में भी जो है वर्णमाला में इतने लेटर्स भी नहीं होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम अपने वर्णमाला में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्णमाला में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे 26 घटाएंगे। 38 से 26 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 12 पे क्या आता है L आता है आपका। ये जो है आपका लिखा हुआ है लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट लिखा हुआ है और लेफ्ट से 12वें नंबर पे क्या आता है वर्णमाला में L आता है। अब चाहें तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे लिखे, अपनी वर्णमाला लिख ले, लिखा हुआ था B D, ठीक है, F H J L N P R T V X Z। अब इसमें आप इतना कुछ ना करना चाहें, इतना कुछ आप अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करना है, डायरेक्टली आपको जो है डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे और लिखने के बाद ये जैसे R 8 आया है, R 8 आया है, तो आप राइट से 8 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका L, यही आपका आंसर है। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, ये आप भूल गए हैं, ठीक है, ये ट्रिक आपको नहीं याद है, तो आप सीधे आप ऐसे करके सम श्रेणी लिख लीजिए और सम श्रेणी में आपका राइट से 8 आया है तो आप राइट से काउंट कर लीजिए, बस आपका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा मॉडरेट टाइप था, अलग था तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप बताते हैं। ठीक है, साथियों लास्ट टाइप है नेक्स्ट टाइप। टाइप 6। टाइप 6 में क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला की विषम श्रेणी। अंग्रेजी वर्णमाला की विषम श्रेणी। विषम श्रेणी कौन सी होगी? सम श्रेणी हम लोगों ने अध्ययन किया कि ए मतलब जो सम श्रेणी होगी उसमें क्या करेंगे, ए को हटाएंगे, बी को रखेंगे, सी को हटाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, उसका विपरीत हो जाएगा। जो उसमें लिया गया था उसको छोड़ देंगे, बाकी जो नहीं लिया गया था वो इसमें काउंट कर लेंगे। अब कैसे? जैसे लिखा हुआ है इसमें हो जाएगा ए सी एफ ई जी आई के एम पी ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी विषम श्रेणी। तो विषम श्रेणी में ये हमारे 13 जो है लेटर्स हो जाएंगे, आपके 13 लेटर्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आपकी विषम श्रेणी हो गई। तो विषम श्रेणी पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। इसमें भी एक ट्रिक लगती है। ट्रिक क्या है? इसकी एक ट्रिक है कि जो हमारी संख्या निकल के आएगी उसको 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने के बाद उसमें से 1 माइनस करेंगे। संख्या को 2 से गुणा करके उसमें से 1 घटा देंगे। ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। संख्या जो निकल के आएगी, सम श्रेणी में क्या किया था, संख्या को 2 से गुणा कर दिया था। इसमें क्या करना है, 2 से गुणा करने के बाद उसमें से 1 माइनस कर देंगे। माइनस किस लिए करेंगे? क्योंकि ये जो है आप जब 2 से गुणा करेंगे तो एक संख्या आगे निकल जाएंगे, वो आपकी सम श्रेणी थी। इसलिए आप 2 से, जैसे ये सम श्रेणी थी आपकी, ये लिखी हुई सम श्रेणी, मतलब इसमें जो है सम श्रेणी क्या थी, इसमें सम श्रेणी आपकी क्या थी, ये थी ना बी डी एफ, ये आपकी सम श्रेणी थी। तो सम श्रेणी आपकी 2 ही से तो शुरुआत होती है, 1 को छोड़ दिया जाता था, 2 से शुरुआत होती है, 3 को छोड़ दिया, 4 ऐसे 2 से शुरू की गई। तो इसमें आप जब 2 से गुणा करेंगे, हम जैसे 1 को गुणा 2 से करेंगे तो आप दूसरे पर ही तो पहुंचेंगे, यही दूसरे पर तो पहुंचेंगे। इसलिए सम श्रेणी में केवल 2 से गुणा कर दिया जाता था। और अब अगर आप विषम श्रेणी में 2 से गुणा करेंगे, अब जैसे इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा तो 2 पे आपका सम आता है। इसलिए क्या करेंगे, इसमें से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 पर आपका ए आता है। ये आपकी विषम श्रेणी होती है। इसलिए जो है 2 से गुणा करने के बाद 1 घटा दिया जाता है विषम श्रेणी के लिए। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन दिया गया है। यदि बी से शुरू करते हुए, यदि बी से
शुरू करते हुए यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कहा गया है बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटाना है। ठीक है, बी से शुरू करते हुए कहने का मतलब ये है जैसे ABCD लिखा हुआ है, बी से शुरुआत करना है। उसमें शुरुआत कहाँ से थी? ए से। इसमें शुरू कहाँ से करना है? बी से। बी से शुरू करने का मतलब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, हर दूसरा अक्षर हटाना है ऐसे करके। तो इसमें हमारा बचेगा क्या? ACEG, यही तो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है बी से शुरू करना, यानी बी को भी लिया जाएगा इसमें। बी को यहाँ बी से शुरू किया तो बी को हटाया, फिर हर दूसरा अक्षर की बात किया जा रहा है तो डी हटाएंगे, FH, इनको हटाते हुए एक हमारी जो वर्णमाला जो तैयार होगी वो इस क्रम में तैयार होके आएगी, जिसको कहते हैं विषम श्रेणी। ये हो जाएगी हमारी विषम श्रेणी। तो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से। तो अब इसमें वही प्रक्रिया करेंगे इसमें भी। कहा गया है बाएं से, तो बाएं से यानी लेफ्ट से 4। ठीक है, के दाएं 5वां, दाएं मतलब राइट से 5वां। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट से हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया। तो क्या करेंगे अब इसमें? क्या करेंगे? संख्या को 2 से गुणा करेंगे। अब इसमें ट्रिक लगाएंगे, संख्या को 2 से गुणा करेंगे। इसको 2 से गुणा कर लीजिए, गुणे 2, तो लेफ्ट से हो जाएगा 18। अगर हम लेफ्ट से 18 देखा जाए तो ये हमारा लेफ्ट से 18, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है आपकी तैयार हो गई, मतलब पूरी वर्णमाला तैयार हो गई। तो लेफ्ट से 18, आपका 18 एक सम संख्या है। आपको विषम की बात की गई है। तो इसमें क्या करेंगे? -1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो लेफ्ट से हो जाएगा 17। ये आपकी विषम संख्या है। तो लेफ्ट से 17 नंबर पे क्या आता है? क्यों आता है? क्या आता है? क्यों। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है बात ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लेफ्ट से बात किया गया है, लेफ्ट से 4 और दाहिने से 5वां, मतलब राइट से 5। तो इसको ऐसे लिख लिया, फिर लेफ्ट राइट आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 5 9 हो जाएगा। फिर 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। फिर क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। जब 1 घटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 पे आता है क्यों। ठीक है, कैसे? अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जैसे लेफ्ट से आया था केवल 9 आया था, लेफ्ट से केवल 9 आया था, तो अब इसमें लेफ्ट से 9 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों आ गया आपका? जो यहाँ पे आया था वैसे डायरेक्ट आप इसे भी निकाल सकते हैं, चाहे अगर इस ट्रिक के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, फिर यहीं पे अपना अध्याय समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए
तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वां, लेफ्ट से 12वां के बाएं 5वां अक्षर होगा। तो अब क्या करेंगे, ये आपस में घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 7 को 2 से गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, और इसको 1 घटा देंगे तो हो जाएगा L से 13, लेफ्ट से 13। 13 नंबर पे क्या आता है, M आता है। क्या आता है, M। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कहा गया, कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। तो इसको लिख लिया, और इसको आपस में क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट है इसलिए आपस में घट जाएगा। तो जब घट जाएगा तो 12 में से 5 गया 7 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। 7 की गुणा हम करेंगे, 7 की गुणा करेंगे पहले 2 से, ट्रिक के माध्यम से 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 हो गया। अब 14 को -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 13। इसको हमको विषम बनाना है ना, ये संख्या 14 जो आई है ये सम है, तो विषम बनाने के लिए -1 करेंगे तो ये विषम बन जाएगा, तो लेफ्ट से हो जाएगा 13। ठीक है, 13 जब हो गया तो क्या करेंगे, लेफ्ट से 13 नंबर पे जो वर्णमाला हमारी होती है, जो संपूर्ण वर्णमाला होती है, उसमें लेफ्ट से, अब ये संपूर्ण वर्णमाला हमारी बनके तैयार हुई, तो इसमें लेफ्ट से जो 13 नंबर पे होगा वो होगा M। ठीक है, कैसे, अब अगर इसको ऐसे आप चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। एक टाइप ये हो गया मेथड, और ये हो गया ये L12 L5, तो ये कितना हो जाएगा L7। तो लेफ्ट से 7, तो लेफ्ट से आप इसमें 7 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका M निकल के आ जाएगा, इस M आपका निकल के आ जाएगा। आप जैसे भी करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद साथियों।